आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के तमाम सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों, उस मेधा जो कि वैज्ञानिक अप्रोच जिसको हम बार बार एप्टीट्यूड कहते हैं, उसको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दबाजी ना करिए, ज्यादा बोलने वाला क्या होता है आप जानते हैं। यकीनन आज बातचीत हम जरूर करेंगे और वो तमाम सारे लोग जो कल हमारे शो में नहीं शरीक हो पाए, क्योंकि कल मैं शो यहां पे मैंने नहीं किया, लेकिन आज मौका है बात करने का भी, बोलने का भी, और जरूर पार्टिसिपेट करें, जरूर बात करें, बोले। जो मेहमान आज हमारे साथ, मैं जल्दी से आज शो शुरू करता हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका पहले तारुफ और परिचय करा देना चाहता हूं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीति शर्मा कुछ देर बाद मौजूद रहेंगी। अरविंद सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरविंद जी। जगदीश शर्मा जी राहुल प्रियंका गांधी सेना से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फजील अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। स्वाति जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नवल उपाध्याय जी, ऑटो वाले भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अरुण मल्होत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का यात्रा जो है यहां से शुरू करता हूं, भारत जोड़ो यात्रा से है। वाह क्या बात है। पंडित जगदीश शर्मा जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या नाम तुम्हारा? जगदीश शर्मा? संदीप तोमर। राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना से। कौन सी? राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना से। सेना से। क्या काम करते हो उसमें? हम जो नए युवा हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं। वो युवा जोड़ के क्या करते हैं? वो आगे इंडिया को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया कैसे आगे बढ़ता है? युवाओं से बढ़ेगा। बढ़ता कैसे? कोई काम करते हो कि कौन काम करते हो ये बताओ। काम अपना रोजगार खेती बाड़ी है। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। पंडित जी की सेना है ये, है ना, बहुत अच्छी बात है। सेना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने तो बस सिर्फ ऐसे ही पूछा कि देश आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी जानने की कि देश आगे बढ़ता कैसे है, किन कार्यों से देश आगे बढ़ता है, वो सोच क्या है जो देश को आगे बढ़ाती है। कल तो जो होना था वो सबने, पूरी दुनिया ने देखा। आज हम एंकर और आप सब जितने लोग बैठे हैं वो लकीर को पीट रहे हैं। जिनको करना था वो साइकिल पे उन्होंने रखा था रॉकेट और वहां से यात्रा शुरू करी थी और वहां तक पहुंचा दी, बैलगाड़ी से होती हुई यात्रा वहां पहुंच गई। लेकिन हम आज यहां पे जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि श्रेय कोई ना ले जाए, किसको श्रेय ज्यादा, किसको श्रेय कम, कौन कहां कितना ज्यादा। ऐसा ना हो 24 में कोई चुनाव जीत जाए, ऐसा ना हो जाए कहीं 24 में कोई चुनाव इसी से जीत जाए, और ऐसा ना हो कि 28 तक असर दिखाई पड़े और किसी को लग रहा है ना 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 ना, इसका कोई असर नहीं होता। अब सवाल यह है कि चर्चा क्या की जाए। चर्चा तो वही हो जहां से मैंने शुरू किया था। यह शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, जोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुड़ता कैसे है? कहां से आना हुआ महाराज? मैं यहीं से आया हूँ, दिल्ली से। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं क्या काम करता हूँ? मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, तो सब तो ठीक तो है ना, बहुत अच्छी बात है। मैं आऊंगा आपके पास। सवाल यह है कि भारत जुड़ता कैसे है, बड़ा कैसे होता है, महान कैसे बनता है, उसके वो कौन से अवयव हैं जो बड़ा बनाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि श्रेय कहीं किसी को ज्यादा ना मिल जाए, कहीं कोई श्रेय लूट ना ले। जी जगदीश जी, कई बार देर से हाथ उठाए हुए जी। देखिए प्रतीक जी, जो हम चंद्रयान पर गए हैं, ये नेहरू जी से लेकर मोदी जी सबको श्रेय जाता है। जितने भी प्रधानमंत्री हैं, चाहे उसमें इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, अटल जी हो, चंद्रशेखर जी हो, कोई भी प्रधानमंत्री, ये भारत को श्रेय गया है। और उससे ज्यादा बड़े श्रेय जाता है वैज्ञानिकों को, और उससे भी ज्यादा बड़े श्रेय जाता है भारत की जनता को। इनकी भी दुआएं काम करी हैं। इसमें राजनीति नहीं, इसमें चुनाव नहीं जीतना, भारत का डंका पूरे देश में बचा है। भारत का डंका पूरे देश में बज रहा है। लेकिन वेणुगोपाल जी ये बात कहते हैं, आपको स्क्रीन पर, आपसे मतलब मोदी जी, आपको स्क्रीन पर आने
और लैंडिंग के बाद का श्रेय लेने का, क्योंकि 8 मिलियन लोग देख रहे थे उसी समय उसी साइट पर इसरो वाली। तो ये जो श्रेय शब्द है क्यों आखिर, मैं जानना चाहता हूं। मैंने कहा ना, श्रेय लेने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी तुरंत आए, देश के प्रधानमंत्री आना भी चाहिए, पर श्रेय पूरे देश के वैज्ञानिकों को, पूरे भारत को, सभी प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। देखिए प्रतीक जी, पहले तो मैं इनकी प्रशंसा करूंगा कि सबको इन्होंने सारे प्रधानमंत्रियों के समय में जो काम हुआ है उसके लिए निश्चित रूप से श्रेय जाता है। लेकिन कल मैं राहुल गांधी जी के ट्वीट को देख रहा था, वो वैज्ञानिकों को धन्यवाद दे रहे थे और नेहरू को उसका श्रेय दे रहे थे। मैं प्रतीक जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, यदि आप कल्पना करिए कल चंद्रयान सफल नहीं होता तो क्या होता? मोदी को गाली पड़ती और ये होता कि चुनावी स्टंट हो रहा है, टमाटर महंगा हो रहा है, देश के लोग परेशान है और नहीं, ये तरीका नहीं है बोलने का। नहीं, हट क्या होता भाई? नहीं, ये गलत ये आरोप लगता। और एक और चीज हमने देखा, कहा जा रहा है कि इसरो को, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को कांग्रेस सरकार के नाते, कांग्रेस लीडरशिप के नाते आगे बढ़ाए। लेकिन प्रतीक जी, देश जानता है 70s में और अर्ली 80s की बात करें। ठीक है, मैं समझ गया। मैंने एक ही वाक्य में कहा था बात। हाँ बेटा, कहाँ से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहाँ से? वैशाली जिला। बहुत अच्छा जिला, क्या बात है। दुनिया में एक समय डंका बज रहा था। बोलो भाई। जी, जो बोल रहे थे, मतलब ये लोग बोल रहे हैं ना कि मतलब मोदी जी को श्रेय नहीं जाना चाहिए। तो मोदी जी के श्रेय से पहले वैज्ञानिक को श्रेय जाना चाहिए, और सेकंड टर्म में मोदी जी जो फ्रीडम दिए वैज्ञानिक को, पहले के सरकार पता नहीं, हमको तो नहीं पता पहले क्या हुआ, लेकिन जो अभी फ्रीडम। क्या उम्र है तुम्हारी? 21 साल। अच्छा, ठीक। जो फ्रीडम पहले नहीं मिला, जो अब जाके मिल रहा, वो सैनिक हो, वैज्ञानिक हो या स्टूडेंट हो, जो फ्रीडम मोदी जी के राज में मिला ना, किसी सरकार के राज में नहीं मिला। मैं मनमोहन सिंह भी देखा हूँ। अच्छा जी, छोटे रहे होगे? हाँ, याद है। बोले छोटे ही थे, बोले याद है। जो फ्रीडम मिला, कहाँ से आना हुआ आपका? हम जोधपुर से आए हैं। जोधपुर से। क्या नाम है साहब? रजनी शर्मा जी, कुछ कहना चाहती है? जी, मैं तो ये कहूंगा, राजनीति चलती रहती है, जिसमें स्वामी अवधेशानंद जी गिरी महाराज हों और प्रतीक भैया हों, इनके मुख पर सरस्वती बैठे रहे, वहां भारत वैसे बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जी जनाब आली। जय हिंद, जय विज्ञान। धन्यवाद देश की जनता का। मैंने देखा था आपके चैनल पे लोग यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से। सबकी दुआओं, सबकी प्रार्थनाओं का कमाल है ये। और देश के प्रधानमंत्री जितने भी रहे, जैसे मुझसे पहले लोगों ने बोला, मैं अपने आप को सम्मिलित करता हूं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में अभी इन्होंने कहा था नेहरू करके, हमने इज्जत से बात करनी है। उनका एक विजन था, देश के पहले देश के प्रधानमंत्री थे और 6 दशकों से आज एक अंतरिक्ष में एक नई उड़ान भरी। इसका हम स्वागत करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऑटो वाले भैया, राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका मोदी जी ने जितनी मेहनत करके जो काम किया है, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री जी ने, आप नेहरू जी को बोल रहे हैं, आप नेहरू, एक माहौल नहीं, आप ये माहौल बिगाड़ रहा है। हमने सभी प्रधानमंत्री को श्रेय दिया, ये माहौल बिगाड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने, देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को ताकत दिया, तब प्रधानमंत्री जी ने काम किया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अरे यार, और नेहरू जी ने तो इतना बढ़िया काम किया है कि देश की जनता जानती है। सबसे पहले आपने नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो पहले हिंदुस्तान के 3 भुजाओं को काट करके अलग अलग टुकड़े कर दिया, ये नेहरू जी ने किया है। इस देश को अगर किसी ने जोड़ने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, जिसने इस देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत करके दिखाया है। प्रतीक जी देखिए, ये ऑटो वाला बेचारा अच्छे से ऑटो चलाओ तो बढ़िया, इसको ज्ञान नहीं है। ये भूल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम में ही इसरो गिरा था, डूबा था, चंद्रयान गिरा था। हमें इस पर नहीं लड़ना है, हमने ऐसा माहौल नहीं बनाना है। ऐसे अंधभक्तों को इस चीज से दूर रखो तो अच्छा है। लोड से बेचारा नहीं है, मेहनत करके आपने कहा बेचारा मेहनत करके ऑटो वाले कमा के बच्चे पाल रहे हैं, बेचारा कहाँ से हुआ सर? लाइए, मुझे भूल दे दीजिए। लाइए, वो तो मुझे मालूम है नहीं लाया। धन्यवाद आपका पूरे 140 करोड़ देशवासियों का, जो आज विश्व में नंबर 1 भारत हुआ। क्या नाम है आपका साहब? अजय कुमार सर। अजय जी क्या काम करते हैं? मैं सर अभी रिटायर हूँ, ट्रांसपोर्टर है मेरा। अच्छा, रिटायर हुए हैं? तो चलिए कोई बात नहीं, आज आपने आज्ञा वो जो डिसिप्लिन था तोड़ दिया, कोई बात नहीं।
बेचारा मुझे बड़ा फील हुआ, अगला मेहनत करके खा रहा है बेचारा। क्या गुंडा है? अरे बेचारा आदमी है भाई, बेचारा आदमी गुंडा है क्या? गुंडा है क्या? आप बताइए क्या ये गुंडा? ये मजदूर यहीं बैठा है, कैसा मजदूर है? ये सिर्फ मोदी के भगत है, अंधभक्त है। इन अंधभक्तों ने देश को बर्बाद कर दिया। देश को बचाना है। ये मेरे देश की बात है, मेरे राष्ट्र की बात है। ऑटो वाला, रेडी वाला, पटरी वाला भी देश के साथ है। तुम्हारे लिए क्या नाम है तुम्हारा? छवि। छवि, आइए गुरुजी इधर आ जाइए। रिटायरमेंट वाले गुरुजी आ जाइए, आइए इधर आ जाइए, आइए। अरे भाई रुकिए। नहीं सर, एक बात बताइए, वो बोले मोदी जी के शासन में मामा भांजा का मिलन हुआ तो किसको नाम लेगा? मोदी जी का नाम लेगा। मामा भांजा कौन हो गया यहाँ? चांद तो हमारा मामा ही तो है। अरे गजब है भाई। मैंने तो सोचा था कि देश आगे कैसे बढ़ेगा इसी पे चर्चा होनी चाहिए। मैं आऊंगा, भारत जोड़ो यात्रा, खड़े रहो। सवाल यह है कि देश आगे बढ़े तो कैसे बढ़े? लड़ाई है श्रेय की। बाहर बाहर जी, अरोड़ा जी। जिस प्रकार से हम सम्मान करते हैं आदरणीय नवल जी का, लेकिन हमें चाबी वाला खिलौना नहीं बनना। डिबेट को डिबेट चलनी है। चाबी का खिलौना जब हम खेलते हैं, लगाते हैं, पूरी चाबी चल के बंद होता है। माहौल खराब नहीं करना। किसी ने भी देश के प्रधानमंत्री की खिलाफत नहीं की। किसी ने भी नहीं कहा कि देश के प्रधानमंत्री के राज्य में नहीं हुआ। इससे पहले जितने भी कारण हुए, चाहे आर्यभट्ट मिशन हो, चाहे राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा हो, पहले भी हुए हैं। और उन सबका सम्मान और मोदी जी का सम्मान हम अपमान नहीं कर रहे। हम धन्यवाद दे रहे हैं वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का, और 140 करोड़ लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं जिनकी दुआओं। आज हमें डिबेट करनी है वैज्ञानिकों की। उनके परिवार देख रहे होंगे, वो देख रहे होंगे हम कैसे लड़ रहे हैं, किस प्रकार से चंद्रयान लैंड हुआ, और यहाँ राजनीति कर रहे हैं हमें ऐसी। सर्जिकल स्ट्राइक पर जवानों को भी बोलो ना। जवान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसको से लेकर गुंडा आपने बोला था। अगर यही काम सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, अगर मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक में कहीं भी जवान फेल हुआ था तो आप मोदी जी का इस्तीफा मांगते। आप हर जगह नरेंद्र मोदी जी को उतर देखिए। जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ, नाथ कैसे हुई? ये नरेंद्र मोदी जी के साथ काशी विश्वनाथ बाबा श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है। मेरे देशवासियों, सौभाग्य इस देश का। क्या मोदी जी क्या बोला? सही बोला है? क्या सही? रुको 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 जी, वेरी गुड, स्वागत है जी जी। केसी वेणुगोपाल, यहाँ बहुत अच्छी बात कही गई, माहौल बिगाड़ा जा रहा है, श्रेय लेना। केसी वेणुगोपाल जी का जो पूरा स्टेटमेंट है वो क्या है सर, कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए, क्यों आए? आप भी श्रेय लूट रहे हैं। यहाँ नेहरू से लेके मोदी की बात हो गई, लेकिन उस मनीषी की बात नहीं हुई जिसने इसरो की स्थापना की थी। सर सुनने की आदत डालो। उस विक्रम साराभाई की नाम तक कोई नहीं ले रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। आप नेहरू को याद कर रहे हैं, विक्रम लैंडर का नाम देने वाले विक्रम साराभाई का नाम नहीं दे रहे। अरोड़ा जी सुन लो, लोकतंत्र है, सुनने की कोशिश रखो। केसी वेणुगोपाल जी की पूरी बात पे मैं सर थोड़ा सा समय दीजिए। केसी वेणुगोपाल जी का आपने कहा साइकिल से लेके चला था 1963 में और आज की सरकार में क्या फर्क है। मैं एक अप्रोच बताता हूं। क्या 1963 में हमारे पास ट्रक नहीं था? क्या हमारे पास गाड़ी था ही नहीं था? क्या नेहरू जी बैलगाड़ी से घूमते थे? क्या नेहरू जी साइकिल से घूमते थे? हमारा इसरो का वैज्ञानिक साइकिल और बैलगाड़ी से घूम रहा था। ये सरकार का अप्रोच है। दूसरी तरफ सरकार का अप्रोच है कि जिस चंद्रयान 2 में जब फेल हो गया, फेल तो नहीं कर सकते विज्ञान में, वहां तक नहीं पहुंचा, तो वो प्रधानमंत्री को भी हमने देखा कि गले लगा के ठोक रहे थे। और कल मोदी अगर लैंडिंग के बाद आते तो लगता कि श्रेय लेने आए, वो पहले आ गए कि अगर लैंडिंग हुई तो भी मेरी जिम्मेवारी, नहीं हुई तो मैं चाहता था कि राजनीति ना हो, पर कुछ ऐसे तत्व बैठे राजनीति पर आना ही पड़ेगा। इनको पता लगना चाहिए उस टाइम जब मोदी गले लगाए तो चांद पर नहीं पहुंचे। आज मोदी बाहर थे तो हम चांद पे पहुंच गए। इनसे पूछो ऐसा क्यों? गुलाब मैं आने दो, आने जी, बोलो भाई।
देखिए आज जनता नाम क्या? कुलदीप यादव मेरा नाम है। कुलदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाला हूँ। क्या काम करते हैं? जी हम इंडियन ड्राइवर्स हैं सर। हाँ जी, इंडियन ड्राइवर। और आज मोहब्बत की दुकान लेकर इसलिए राहुल गांधी जी के साथ चले हैं। इंडियन ड्राइवर। इंडियन ड्राइवर। अच्छा, और ठीक है। आज मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी के साथ। अरे रुको, चले हैं। आज हिंदुस्तान की जनता के तुम्हारे साथी हैं ये? एक इतिहास में उजागर करने जा रहा हूँ। हाँ। 1969 में लाल किले पर से 15 अगस्त के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसरो का गठन करने का संकल्प लिया था। और आपने पहले सुनिए, आपने पहले ही किया कि क्या सोच होनी चाहिए जो देश ऊपर जाए और दूरदर्शिता सोच रखने वाले 69 में दूरदर्शिता सोच होने के कारण। रुको, कोई बात नहीं, सन किसी से भी गलत हो सकता है। हाँ, मैं 63 में मैं बात है, कोई बात नहीं, तुम बोलो यादव जी, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। देखिए सर, जानकारी होनी चाहिए हिंदुस्तान को, क्योंकि और आपने विकास की बात की, दूरदर्शिता सोच रखते थे। आज 53 साल बाद चंद्रमा पे चंद्रयान लैंडिंग करता है और देश गौरवान्वित होता है। और आज हम भी मोदी को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सुन लीजिए, वर्तमान में वो आज प्रधानमंत्री है, लेकिन संकल्प किसका है ये भी हमें देखना चाहिए। संकल्प बहुत बड़ी चीज होती है भारतीय संस्कृति में। रुको, भारतीय संस्कृति में संकल्प की बड़ी महत्ता है। सिद्धि तभी मिलेगी जब संकल्प हो आपके पास। तो ये शब्द तो आपने बड़ा अच्छा बोला यादव जी, सिद्धि वहीं पे है जहां पे संकल्प है। ये तो बात बिल्कुल मैं मान गया। जी जी, अब चांद पे पांव जमाना है, वाह, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा चमकाना है, संकल्प यही दोहराना है। आज इसरो ने आदित्य L1 की भी घोषणा कर दी है। हाँ जी, ना ठहरा था ना ठहरेगा, ना ठहरा था ना ठहरेगा, ये नया भारत का चेहरा है। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहले तो आपका आंकड़ा सही कर दूं, 1964 में मई के महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था और 1969 में इसरो का गठन हुआ था। और अरे कोई बात नहीं बेटा, यादव जी कभी कभी होता है। 1969 में तो मैं भी बोला, मुंह से निकल गया। अरे बीजेपी के लोग हाँ। जब और हम प्रश्न करते हैं तब यही करते हैं ये, तब मैदान छोड़ के बाद। कोई बात नहीं, देखिए, अरे ठीक है यादव जी, नहीं ठीक है। मैं बीजेपी की नहीं, भारत की बेटी हूँ। सुन लो पहले सुन लो। 70 में और 80 में जिस समय नेहरू जी के बच्चे राजीव गांधी, अब यादव जी आप पहलवानी कर रहे हो बस। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब हवाई जहाजों में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कराते थे तो इसरो के साइंटिस्ट बैलगाड़ी में ये साधन लेके जाते थे। क्या फंडिंग थी? मैं बोलती हूँ आपकी बीवी को आप बोलो कि मैडम आज शाही पनीर बना दीजिए और पनीर दो ना, और शाही पनीर बने ना, तो गलती किसकी है? क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया? आज मैं आपसे पूछती हूँ, जिस समय आपके कपड़े विदेश से ड्राई क्लीन होकर आते थे ना, तब इसरो के साइंटिस्ट जो है ना बैलगाड़ी। जी जनाब अली, कहाँ से आना हुआ? नमस्कार, एक मिनट रुको। नमस्कार, मैं वेद ठाकुर, क्रांतिधारा मेरठ से आप। हाँ, बड़े दिनों बाद आए आप जी। सुनिए, एक बार मैं सभी का ध्यान चाहता हूं। यहाँ पे चंद्रयान की बात चल रही है, राजनीति अपनी जगह है, पता नहीं क्यों हो रही है, ये भी एक विषय का है। आज चंद्रयान हमारा मंगल पर है, वहां से वो कह क्या रहा होगा, मैं यहां से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। 2 बंद पढ़ूंगा केवल, एक अपने चंद्रयान की सफलता का, एक अपने आक्रोश का। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा क्या चंद्रयान वहां से कह रहा होगा। चंद्रयान चंद्रमा से, पृथ्वी नापी मंगल नापा, पृथ्वी नापी मंगल नापा, चांद बना अरमान मेरा। अंतिम पंक्ति पर एक एक आदमी ताली उठा दे, तब पढ़ना चाहता हूं कि पृथ्वी नापी मंगल नापा, चांद बना अरमान मेरा। कहो गर्व से चंद्रयान है दुनिया में सम्मान मेरा। चांद की धरती से देखा तो चंद्रयान भी बोल उठा, चांद की धरती से देखा तो चंद्रयान भी बोल उठा। पूरी वसुधा में है सबसे प्यारा हिंदुस्तान। भारत माता की। आ गया तुम्हारे अंदर भी जोश। हिंदुस्तानी
अरे मुझे लगा कि आज पता नहीं क्या बात है, तुम बड़े चुप चुप नजर, तबीयत ठीक है? तो दूसरा बंद सुनो, देखो क्या होता, तू उछल के ना अंदर आ जाओ तो देखना। जी दूसरा बंद रखता हूं। हाँ। और इस शुभ अवसर पर, इस पावन अवसर पर मैं अपने गांव की माटी, गांव सिरहोल, जिला इटावा को प्रणाम करके तब पढ़ता हूं, सुनिएगा। हाँ। और अब आपकी तालियों में घनत्व दुगना होना चाहिए। जी मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनिएगा। अभी तलक जो बनी थी बाधा, हर बाधा को फाड़ दिया। द्वितीय प्रयास में जब हम विफल हुए तो पड़ोसी मुल्कों से और कुछ देशों से कुछ ट्वीट आए थे साहब, तब पढ़ना चाहता हूं और याद रखिएगा, अपनी चेतना जगाइएगा। अभी तलक जो बनी थी बाधा, हर बाधा को फाड़ दिया। जो उपहास उड़ाते उनके मुंह पे थप्पड़ पाड़ दिया। जो उपहास उड़ाते उनके मुंह पर थप्पड़ ताड़ दिया। लोग तो केवल खुश होते हैं चांद को झंडे पर पाकर। लोग तो केवल खुश होते हैं चांद को झंडे पर पाकर, लेकिन हमने अपना झंडा चांद पे जाकर गाड़। कवि की कल्पना है, उस कल्पना में चांद भी है, लेकिन अब आगे कवि जी आगे क्या होगा कल्पना ये मैं नहीं जानता, क्योंकि अब अच्छी होनी चाहिए, लेकिन दृष्टांत आपने दिया, मैंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि कल्पना कहां तक पहुंची आपकी ये मैं जानता था, मैंने देख लिया। जी जनाब जी। देखिए इस डिबेट में शुरू से ये बार बार लोग, आज भी देखिए 1962 जब देश हमारा आजाद हुआ तो फौजियों के पास 303 का बंदूक नहीं था। ऐसे माहौल में जब जवाहरलाल नेहरू ने इसरो पर, मतलब अपने चांद पर, और सोचिए कोशिश किया कि हमारा देश पाकिस्तान 70 साल में कुछ नहीं कर पाया, और हम भी उसका जब आप भालू को बांधकर कुत्ते से लड़ाएंगे, भालू बेचारे भालू को बांध दिया रस्सी से और तो कुत्ता छोड़ दिए, और आपको सोच रहे हैं कि आप एक कोई अभियान में अजमाएंगे। कहने का आज भी जवाहरलाल नेहरू को ये लोग नहीं छोड़ रहे। नहीं, अरे वो देखिए, मैं एक बात, मैं आपको एक बात बताता हूं, वो पायनियर लीडर था, इसमें दो नहीं, और देश का प्रथम प्रधानमंत्री था, और आदर, पूरी बात सुनिए मेरी, जब मैं बोलूं तो मैं सुन लीजिए, और आदर के पूर्ण योग्य था, पूर्ण योग्य, कहीं कोई रत्ती भर भी संचय नहीं। जी अब अपनी बात कहिए। कोई जब देश पर कोई भी प्रधानमंत्री, 70 साल से हम यहां पहुंचे, आज मेट्रो बन रही, कभी मीटर गेज से ब्रॉड गेज बनाया, इंडियन रेलवे बनाया, पूरा फौज का इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, पूरे देश में अस्पताल बनाया, पूरे देश में कलेक्ट्रेट बनाया, पूरे देश में थाना और तहसील बनाया। ये कैसे खत्म कर देते हैं 1 मिनट में? नहीं, कोई नहीं खत्म। बीजेपी रुको जी। प्रतीक जी, आज का विषय वाद विवाद से कहीं ऊपर है, तो एक बार भारत माता की जय बोल देंगे। भारत माता की। अब मैं आता हूं, सबसे पहले सभी को धन्यवाद, उस साइंटिस्ट को नमन, प्रणाम, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम। लेकिन कल जो ये राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि देश उससे चलता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं, आपके घर में बच्चे पढ़ते होंगे, आपकी एजुकेशन कुछ और है, वो बोलते होंगे कि अरे भाई ढंग से पढ़ो, पापा पेंसिल घट गया है, थोड़ा पेंसिल देंगे क्या? आप सोचेंगे थोड़ा कटौती कर ले, बच्चा आगे पढ़ेगा तो समाज का नाम रोशन करेगा, घर का नाम रोशन करेगा। उसी प्रकार अगर देश में कोई योजना चलती है तो नेतृत्वकर्ता का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और हम खुले दिल से मानते हैं कि नेहरू जी ने अच्छा कार्य किया था। जब 1969 में इसरो का गठन हुआ, इंदिरा जी की सरकार थी, और जब 2008 में चंद्रयान फर्स्ट हुआ तो एक बार भी मनमोहन सिंह का नाम नहीं ले रहे ये लोग अभी भी नेहरू बोल रहे हैं, हर वक्त अपने परिवार का नाम ले रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी बेचारे 10 साल दे दिए, उसका नाम नहीं लिया। और मेरी प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, और एक इंपॉर्टेंट बात, मैं नेतृत्वकर्ता की बात क्यों कहता हूं, क्योंकि पहले देश में कोई आपदा आता था तो हम डायरेक्टरी देखते थे, कौन सा देश हमारी मदद करेगा, पलटते थे। लेकिन आज हम अपने ऊपर डिपेंडेंसी देखते हैं कि हम इतने सक्षम हैं कि वैक्सीन बना सकते हैं कोरोना में और देश को मजबूत करते हैं। ब्रेक के बाद स्वाति मैं आपसे शुरू करूंगा, वक्त एक छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर।
इस मिशन के कामयाब होने की खुशी में वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए इसरो को बधाई दी। उधर भारत के चांद फतेह करने पर पाकिस्तान के लोगों ने भी बधाई दी है, लेकिन कई लोग इसी बहाने वहां की सरकार पर निशाना साधते नजर आए। क्योंकि भारत से मुकाबला करने के सपने देखने वाला पाकिस्तान लगातार कंकाली के दलदल में धंसता जा रहा है, इसलिए जब भारत ने अंतरिक्ष में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की तो पाकिस्तान के लोगों ने भी कह दिया कि उन्हें भारत से सीखना चाहिए। ऑल इंडियंस को मैं कहना चाहूँगी कांग्रेचुलेशंस, और पाकिस्तान को कहना चाहिए कुछ सीख लो यार। कई लोगों ने कबूल किया कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत बहुत आगे निकल चुका है। आज तक बिजली के बिलों में खेल रहे हैं और वो लोग जो है वो चंद्रयान के साथ खेलने के बल्कि कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान के अखबारों और टीवी चैनलों पर भी भारत से मिशन मून की गाथा सुनाई जा रही है। इस बीच चांद फतेह के बाद बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय में चंद्रयान के नायकों का सम्मान किया गया। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 मिशन के कामयाब होने पर इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और उन्हें पास बुलाकर चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी की बधाई भी दी। इस दौरान वहां कमांड सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे खिल गए, वो भी देश की इस बड़ी कामयाबी पर झूम उठे और वहीं पर जश्न मनाने लगे। चंद्रयान 3 मिशन को कामयाब बनाने में इसरो के कई वैज्ञानिकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई, इसीलिए इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने उनका हौसला बढ़ाया। इस बीच जैसे ही भारत को चांद पर सफलता मिली, जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जवानों ने इस बड़ी कामयाबी पर जमकर जश्न मनाया और वो अपने कैंप में साथियों के साथ झूम उठे। सीआरपीएफ के जवानों ने देश के चांद पर इतिहास रचते ही मिठाइयां बांटी और वैज्ञानिकों को इस कामयाबी पर बधाई दी। हम बहुत खुश हैं, हमारे फौजी भाई सारे इस पल को सब इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। जम्मू के उस कैंप में सीआरपीएफ के जवान काफी देर तक झूमकर देश की इस बड़ी कामयाबी पर जश्न मनाते रहे। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी और अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया है, वहां की रक्षा खुफिया एजेंसी ने, जिसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें जोरदार विस्फोट होता नजर आया और धमाका होते ही वहां आग की लपटें चारों तरफ फैल गई और चारों तरफ काले धुएं के गुबार नजर आने लगा। ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया और दावा किया गया कि उसने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में S-400 डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। ये रूस के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम में शामिल है, क्योंकि ये सतह से हवा में मार करता है। इसकी एक यूनिट में 16 लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं। हर एक व्हीकल पर 2 बड़ी और 2 छोटी मिसाइल होती है। यूक्रेन ने ये भी दावा किया कि उनके इस हमले में उस पर लगी मिसाइलें और रूस का बुनियादी ढांचा वहां पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे के बाद उसका रोवर भी बाहर निकल गया है। इसरो ने रोवर प्रज्ञान के विक्रम लैंडर से बाहर निकलने की पहली तस्वीर जारी की, जिसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिखाई दिया। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर ने चांद पर चहलकदमी शुरू कर दी। 6 पहियों वाला ये रोवर अगले 14 दिनों तक विक्रम लैंडर के आधा किलोमीटर के दायरे में घूमता रहेगा और जानकारियां इकट्ठा करेगा। प्रज्ञान चांद पर सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि दक्षिणी ध्रुव से जुड़े इस रहस्यों से भी पर्दा उठाने की कोशिश करेगा। इसरो के वैज्ञानिक लगातार विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के संपर्क में हैं। 3 के लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और इस कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। लैंडर विक्रम के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने के साथ ही पृथ्वी पर पहला संदेश भेजा, जिसमें उसने अपनी मंजिल पर सुरक्षित तरीके से पहुंचने की जानकारी दी। बाद में लैंडर के इस मैसेज को इसरो ने ट्वीट भी किया। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। इसरो की जानकारी के मुताबिक लैंडर विक्रम ने 30 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। थोड़ी देर बाद लैंडर विक्रम वर्टिकल लैंडिंग यानी खड़ी लैंडिंग के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उसे धीरे धीरे नीचे लाया गया और फिर 6:04 पर वो चांद पर सुरक्षित तरीके से उतर गया। उधर भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर सही सलामत उतरने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बधाई दी और इसे बड़ी उपलब्धि बताया। रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर की ओर से बताया गया कि पुतिन ने इसरो के वैज्ञानिकों, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने पर बधाई दी। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपने संदेश में भारत के मिशन मून को अंतरिक्ष से जुड़ी रिसर्च के लिए बड़ा कदम बताया। पुतिन के मुताबिक चांद पर भारत की ये सफलता विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उसके बढ़ते कदमों की गवाही देता है।
और इस कामयाबी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश चांद के इस दुर्लभ हिस्से पर उतरने में कामयाब नहीं हो सका है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवा दिया। चांद का दक्षिणी ध्रुव रहस्यों और चुनौतियों से भरा है। उबड़ खाबड़ जमीन के साथ वहां गहरी खाइयां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वहां इतने बड़े गड्ढे हैं कि उनमें हिमालय तक समा जाए। मतलब वहां अंतरिक्ष यान को उतारना बेहद मुश्किल है। लेकिन इसके बाद भी इसरो के वैज्ञानिकों ने इस हिस्से पर लैंडर विक्रम को उतारकर चांद पर भारत का झंडा लहरा दिया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर के उतरने के बाद भारत वहां पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। लैंडर के चांद पर उतरने के बाद बेंगलुरु में मौजूद इसरो के कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि 41 दिनों से इसरो के वैज्ञानिकों की नजर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग पर ही टिकी हुई थी। उधर भारत के चांद पर कदम रखने का जश्न केदारनाथ मंदिर में भी मनाया गया। वहां पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने तिरंगा रैली निकाली और देश को मिली इस ऐतिहासिक कामयाबी की खुशी मनाई। और इस दौरान केदारनाथ मंदिर परिसर में हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इस तिरंगा रैली में मंदिर समिति से जुड़े लोग और पुरोहित भी शामिल हुए और देश का नाम बढ़ाने वाले इसरो के वैज्ञानिकों के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए। इससे पहले भारत के मिशन मून की सफलता के लिए बाबा केदार का महाभिषेक भी किया गया था। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे के बाद उसका रोवर भी बाहर निकल गया है। इसरो ने रोवर प्रज्ञान के विक्रम लैंडर से बाहर निकलने की पहली तस्वीर जारी की, जिसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिखाई दिया। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर ने चांद पर चहलकदमी शुरू कर दी। 6 पहियों वाला ये रोवर अगले 14 दिनों तक विक्रम लैंडर के आधा किलोमीटर के दायरे में घूमता रहेगा और जानकारियां इकट्ठा करेगा। प्रज्ञान चांद पर सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि दक्षिणी ध्रुव से जुड़े इस रहस्यों से भी पर्दा उठाने की कोशिश करेगा। इसरो के वैज्ञानिक लगातार विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के संपर्क में हैं। 3 के लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और इस कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। लैंडर विक्रम के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने के साथ ही पृथ्वी पर पहला संदेश भेजा, जिसमें उसने अपनी मंजिल पर सुरक्षित तरीके से पहुंचने की जानकारी दी। बाद में लैंडर के इस मैसेज को इसरो ने ट्वीट भी किया। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। इसरो की जानकारी के मुताबिक लैंडर विक्रम ने 30 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। भारत के मिशन चंद्रयान 3 ने रचा इतिहास। लैंडिंग के बाद चांद पर प्रज्ञान रोवर ने शुरू की चहलकदमी। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना हिंदुस्तान। लैंडिंग के बाद आई पहली तस्वीर। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन में बड़ा फैसला। ब्रिक्स के विस्तार पर बनी सहमति। ईरान और सऊदी अरब समेत 6 नए सदस्य होंगे ब्रिक्स का हिस्सा। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बनने से चूके भारत के प्रज्ञानंदा। टाई ब्रेकर में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लसन ने प्रज्ञानंदा को हराया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी प्रज्ञानंदा को बधाई। अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए मिला बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। आलिया भट्ट और कृति सेनन बनी बेस्ट एक्ट्रेस। फिल्म RRR ने जीते 3 अवार्ड। द कश्मीर फाइल्स को मिला नरगिस दत्त अवार्ड। सरदार उधम को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड। बाद लैंडर विक्रम वर्टिकल लैंडिंग यानी खड़ी लैंडिंग के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उसे धीरे धीरे नीचे लाया गया और फिर 6:04 पर वो चांद पर सुरक्षित तरीके से उतर गया। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफलता से उतर गया, जिसके बाद अब बारी 6 पहियों वाले रोवर प्रज्ञान की है, जो चांद पर अगले 14 दिनों तक पानी की खोज करने के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा। क्योंकि इसमें लगे नेविगेशनल कैमरे और सेंसर चांद की सतह की हर तस्वीर और जानकारी विक्रम लैंडर को देंगे, जिसे विक्रम लैंडर सीधा इसरो को भेजेगा। ये वो डेटा होगा जिससे चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े रहस्यों को सुलझाया जा सकेगा। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पूरी तरह रोवर प्रज्ञान के 14 दिनों के काम पर निर्भर होगी। इस दौरान जैसे जैसे प्रज्ञान चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा, भारत की पहचान चांद की सतह पर दर्ज होती जाएगी। क्योंकि रोवर के पहियों से राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप चांद पर पड़ती जाएगी। अगले 14 दिन के दौरान प्रज्ञान एक सोलर पैनल के जरिए खुद ही चार्ज होगा। और इसी बीच रूस की राजधानी मॉस्को पर फिर से ड्रोन अटैक का दावा किया गया है। रूस ने इस हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है।
आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश रची है, जिसे रूस ने नाकाम कर दिया। और उन्होंने ड्रोन हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वहां एक जोरदार विस्फोट हुआ। जो वीडियो जारी किया गया उसमें वहां बन रही एक इमारत का कुछ हिस्सा जला हुआ दिखाई दिया और कई जगह गड्ढे हुए भी नजर आए। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने मॉस्को के पश्चिमी हिस्से में ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन की तरफ से मॉस्को पर लगातार छठी बार हवाई हमला किया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि रूस का दावा है कि उनकी सेना ने मॉस्को के पश्चिमी हिस्से में घुसे यूक्रेन के 2 ड्रोन को मार गिराया। लेकिन चांद तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 कई अहम पड़ावों से होकर गुजरा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शुरू हुआ चंद्रयान 3 का सफर कई मायनों में बेहद अहम था। इसरो के वैज्ञानिकों ने मेहनत और सटीक प्लानिंग के दम पर चंद्रयान 2 की नाकामी के 4 साल के अंदर ही चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचा दिया। हालांकि करीब 41 दिनों के सफर के दौरान वैज्ञानिकों ने फूंक फूंक कर कदम रखे। 14 जुलाई की दोपहर 2:35 पर LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंचा। 9 अगस्त को इसरो के कंट्रोल रूम से वैज्ञानिकों ने इसकी स्पीड कम की और चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश करवाया। 17 अगस्त को लैंडिंग मॉड्यूल को इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। इसी लैंडिंग मॉड्यूल में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर शामिल हैं। 18 अगस्त को डीबूस्टिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, जिसके बाद चंद्रयान 3 चांद के और ज्यादा करीब पहुंच गया। और 21 अगस्त को चंद्रयान 3 ने 4 साल पहले 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क किया। और जैसे ही भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा, देश के कई हिस्सों में जश्न मनना शुरू हो गया, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली में मौजूद बीजेपी मुख्यालय से भी सामने आई। वहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। और जैसे ही इसरो ने चांद पर लैंडिंग का ऐलान किया, वहां तालियां बजने लगी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसरो को इस मिशन की सफलता की बधाई दी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर इस कामयाबी का जश्न मनाया। इससे पहले वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा झंडा लहराकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस मिशन के कामयाब होने की खुशी में वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए इसरो को बधाई दी। उधर भारत के चांद फतेह करने पर पाकिस्तान के लोगों ने भी बधाई दी है, लेकिन कई लोग इसी बहाने वहां की सरकार पर निशाना साधते नजर आए। क्योंकि भारत से मुकाबला करने के सपने देखने वाला पाकिस्तान लगातार कंकाली के दलदल में धंसता जा रहा है। इसलिए जब भारत ने अंतरिक्ष में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, तो पाकिस्तान के लोगों ने भी कह दिया कि उन्हें भारत से सीखना चाहिए। ऑल इंडियंस को मैं कहना चाहूँगी कांग्रेचुलेशंस, और पाकिस्तान को कहना चाहूँगी कुछ सीख लो यार। कई लोगों ने कबूल किया कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत बहुत आगे निकल चुका है। आज तक बिजली के बिलों में खेल रहे हैं और वो लोग जो है वो चंद्रयान के साथ खेलने के बल्कि कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान के अखबारों और टीवी चैनलों पर भी भारत से मिशन मून की गाथा सुनाई जा रही है। इस बीच चांद फतेह के बाद बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय में चंद्रयान के नायकों का सम्मान किया गया। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 मिशन के कामयाब होने पर इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और उन्हें पास बुलाकर चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी की बधाई भी दी। इस दौरान वहां कमांड सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे खिल गए। वो भी देश की इस बड़ी कामयाबी पर झूम उठे और वहीं पर जश्न मनाने लगे। चंद्रयान 3 मिशन को कामयाब बनाने में इसरो के कई वैज्ञानिकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इसीलिए इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने उनका हौसला बढ़ाया। इस बीच जैसे ही भारत को चांद पर सफलता मिली, जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जवानों ने इस बड़ी कामयाबी पर जमकर जश्न मनाया और वो अपने कैंप में साथियों के साथ झूम उठे। सीआरपीएफ के जवानों ने देश के चांद पर इतिहास रचते ही मिठाइयां बांटी और वैज्ञानिकों को इस कामयाबी पर बधाई दी। हम बहुत खुश हैं, हमारे फौजी भाई सारे इस पल को सब इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। जम्मू के उस कैंप में सीआरपीएफ के जवान काफी देर तक झूमकर देश की इस बड़ी कामयाबी पर जश्न मनाते रहे। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी और अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया है। वहां की रक्षा खुफिया एजेंसी ने जिसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें जोरदार विस्फोट होता नजर आया और धमाका होते ही वहां आग की लपटें चारों तरफ फैल गई और चारों तरफ काले धुएं के गुबार नजर आने लगा। ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया और दावा किया गया कि उसने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में S-400 डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। ये रूस के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम में शामिल है, क्योंकि ये सतह से हवा में मार करता है। इसकी एक यूनिट में 16 लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं। हर एक व्हीकल पर 2 बड़ी और 2 छोटी मिसाइल होती है। यूक्रेन ने ये भी दावा किया कि उनके इस हमले में उस पर लगी मिसाइलें और रूस का बुनियादी ढांचा वहां पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे के बाद उसका रोवर भी बाहर निकल गया है।
इसरो ने रोवर प्रज्ञान के विक्रम लैंडर से बाहर निकलने की पहली तस्वीर जारी की, जिसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिखाई दिया। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर ने चांद पर चहलकदमी शुरू कर दी। 6 पहियों वाला ये रोवर अगले 14 दिनों तक विक्रम लैंडर के आधा किलोमीटर के दायरे में घूमता रहेगा और जानकारियां इकट्ठा करेगा। प्रज्ञान चांद पर सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि दक्षिणी ध्रुव से जुड़े रहस्यों से भी पर्दा उठाने की कोशिश करेगा। इसरो के वैज्ञानिक लगातार विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के संपर्क में हैं। 3 के लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और इस कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। लैंडर विक्रम के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने के साथ ही पृथ्वी पर पहला संदेश भेजा, जिसमें उसने अपनी मंजिल पर सुरक्षित तरीके से पहुंचने की जानकारी दी। बाद में लैंडर के इस मैसेज को इसरो ने ट्वीट भी किया। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. इसरो की जानकारी के मुताबिक लैंडर विक्रम ने 30 मिनट में चंद्रमा की सभी लोग साथ में गाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही रात है हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी, कहीं में बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो शो में आप जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यादव जी, मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो चाहता था कि उस दिन वाली बहस फिर से शुरू हो, लेकिन वो साथी आए नहीं आपके। लेकिन जो भी लोग आए हैं, मैं दूर दूर से उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कहां से आना हुआ आपका? हजारीबाग झारखंड से, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका कहां से आना हुआ? गुजरात में। कहां से? बड़ौदा से। जी, कुछ कहना चाहते हैं आज? बोलिए। मैं आया, मैम आपके पास आ रहा हूं। जी, इस देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के युवाओं को, किसानों को, हर व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से काम कर रहा है, तो पूरे भारत ने संकल्प कर लिया है अब मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित देश बनकर रहेगा। हर विषय ऊपर जो भारत का जो झंडा बज रहा है, अब इस प्रधानमंत्री को हर नंबर 1 बनाने की आदत लग गई है। सबसे नंबर 1 बनाने की आदत लग गई है, और यही आदत जो है इसको तलाशते रहे, ढूंढते रहे। कई मर्तबा जैसे मैं मुझसे पूछिए अगर आप कि खबर का पन्ना सबसे पहले कौन सा अखबार पढ़ते तो सबसे पहले पन्ना कौन सा खोलते? मैं पहले अमिताभ सिन्हा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आते नहीं है शो में, हमारे पुराने सखा हैं, आज शो में मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया।
आपको भी कल तमाम दफ्तर में ये मौजूद रहे। बहुत बहुत सक्सेस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कौन सा पन्ना आप पहले खोलते हैं? तो मैं सबसे पहले पन्ना खोलता हूं स्पोर्ट्स वाला। स्पोर्ट्स का पन्ना सबसे पहले मेरा खुलता है और उसमें मैं तलाशता क्या हूं, नंबर वन बनने की जो आदत है ना, आपने कही गुजरात से आए भाई, कहां से? बड़ौदा से। तो मैं सोचता हूं कि कब हम फुटबॉल में वर्ल्ड कप तक पहुंच जाएंगे। मेरा भी एक सपना, मैं सोचता हूं तमाम तरह से, जैसे तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, पांचवी है तीसरी बन जाएंगे, ये सोचते हैं लोग। तो मुझे भी लगता है। स्वाति जी पहले स्टार्ट करते, फिर आता हूं जगदीश जी आपके। भाई जगदीश जी लेते हैं, स्वाति जी आपका। जी देखिए, मेरे भाई गुजरात से हैं, उनको तो कहना था नंबर 1 में। आज मैं सोचता था कि राजनीति ना करें, हम नए आज आप राजनीति ना करिए, नए चांद पर गए हैं। पर नंबर 1 कहां? नए चांद पे कहा गए? नए चांद पे पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा मोदी जी मेरा भी एक पिलोट रख लेना कटे तो, ठीक है? देखिए भाई, देखिए भाई एक बात, नहीं प्लॉट की बात नहीं, बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता की बात, गंभीरता से कहिए जगदीश जी, गंभीरता का विषय है। गंभीरता। देखिए, जब ये राजनीति करते हैं तो फिर में बोलना पड़ता है, विपक्ष से नाते बोलना भी पड़ेगा। गुजरात से नंबर 1 की बात कर रहे हैं, इनसे पूछो किसान। नंबर 1 अपने देश की बात कर रहे हैं भाई, नंबर 1 उन्होंने मोदी की बात करी है। नंबर 1 किसान को मारने में नंबर 1 है, महंगाई बढ़ाने में नंबर 1 है, बेरोजगारी करने में नंबर 1 है, देश के हालात बिगाड़ने में नंबर 1 है। मैं कह रहा हूँ व्यापार खत्म करने में नंबर 1 है, जीडीपी कब्जा लेने में नंबर 1 है। भाई इसको रोको, जाए बीमार है, इसको रोको, बीमार है। इस चैनल में बीमार आदमी मत बैठाओ, कम से कम आपका स्टेटस है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, बीजेपी नेता को बुलाओ और मुद्दे पर बात कराओ। हम चाहते थे आज प्रधानमंत्री की बड़ाई करें। कभी कभी मन करता है कि 122वीं मंजिल पे चढ़ूं और ऊपर से कूद जाऊं, मेरा एक पुर्जा ना बचे। कभी कभी इच्छा होती है। गुरु जी कहां से रहने वाले हैं आप? बिहार, पटना, बाढ़। ऑटो वाला हो सकता है तेज बोलता हो, डिस्टर्बेंस करता हो या डिस्टर्बेंस लगता हो, बोलता है ऑटो वाला, इसमें दो राय नहीं। ऑटो वाला भैया बहुत तेज बोलता है और मैंने कई बार कहा है कि धीरे बोला करो, लेकिन ऑटो वाले भैया को इसलिए ना बुलाएं क्योंकि वो ऑटो चलाता है। धीरे तो कोई सुनता ही नहीं है, धीरे तो कोई सुनता ही नहीं है। नहीं, ये तर्क नहीं होना चाहिए। देश में तर्क ये होना चाहिए, शालीनता, सभ्यता। और जगदीश जी को कहने का मौला पुकार, लेकिन जगदीश जी आपके कुर्ते पे कलफ है, उसके टी शर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आएगा नहीं। मेरी डिबेट का हिस्सा है और रहेगा जी, मेरी डिबेट का ये हिस्सा है, यही रहेगा। और नहीं, मैं आऊंगा। भाई देखो, अगर तुम्हारे भगवान राम का नाम लेना है तो आराम से लो, लेकिन इस तरह से नहीं। शो होने दो, डिबेट होने दो। जी स्वाति जी स्वागत है। समझते देश को शुभकामनाएं। और अभी बात हुई कि राजनीति नहीं होनी चाहिए चंद्रयान। राजनीति की शुरुआत किसने की? ये आज जो दिग्विजय सिंह है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि 17 महीनों से इसरो को पेमेंट नहीं दिया गया, जो कि सरासर झूठ है। मनोबल तोड़ने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। जब ये जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ईंट रख दी इसरो की, बहुत अच्छी बात है, नींव खोदी, बहुत अच्छी बात है। 2000 उसके बाद उन्होंने क्या किया? फंडिंग बंद। 2013 टीओआई की रिपोर्ट है कि जितने भी जो मंगलयान था या चंद्रयान था, जितने भी मिशन थे, सबके जो फंड्स थे उनको रोक दिया गया। और ये आज बात कर रहे हैं, श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने अपने नेतृत्व में ये काम किया है, ये बात सही है। और सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो साइंटिस्ट को जाता है, ये भी सही है। लेकिन 15 सालों में होमी जहांगीर भाभा से लेके विक्रम साराभाई तक संदिग्ध हालात में मौत क्यों हुई, ये आज की देश की जनता जानना चाहती है। मैं दे रहा हूं, जगदीश जी दे दूंगा, जगदीश जी दे दो। प्रभात जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कविता अधूरी थी, मंच अधूरा था, प्रभात जी भी आ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जगदीश जी दूंगा, जरूर दूंगा। यूपीए सेकंड का समय था और उस समय के साइंटिस्ट ने एक बात कही इंटरव्यू में कि मंगलयान को पहले, मंगल का जो अभियान था उसको आगे कर दिया गया, चंद्रयान पीछे कर दिया गया और श्रेय लेने का मतलब था या श्रेय लेने के लिए कहा गया। ये बात आई
आई ये बात, आई इंटरव्यू में आया ये बात। लेकिन सवाल ये मैंने कहा, जहां से डिबेट मैंने शुरू की थी, आधार बनाया था डिबेट का, कि देश बड़ा कैसे बने। हम श्रेय के लिए भाग रहे हैं या देश के लिए भाग रहे हैं? तो देश कैसे बड़ा बनेगा ये हमें सोचना होगा ना। क्या नाम है साहब आपको? सर शिवम नाम है। बस 2 पॉइंट कहना चाहूंगा। अरे 2 पॉइंट क्यों बोलोगे शिवम? 3 पॉइंट बोलो। तो कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस को क्रेडिट क्यों देना चाहिए? उन्होंने नंबी नारायण को कहां से कहां पहुंचा दिया, उनका क्रेडिट कांग्रेस को मिलना चाहिए। राहुल गांधी आज जिन सड़कों पे लद्दाख में चल रहे हैं, वो सड़कें किन्होंने बनाई? और 2013 में AK एंटनी ने सांसद में खड़े होकर क्या कहा था कि हमें बॉर्डर एरिया की रोड्स बनानी ही नहीं चाहिए। तो कांग्रेस को क्रेडिट मिलना चाहिए, उनके देश को बर्बाद करने का क्रेडिट मिलना चाहिए, ठीक है ना। मोदी जी को गाली बकना बहुत आसान है, मैं कोई इसमें धर्म नहीं घुसा रहा हूं, कोई नहीं घुसा रहा हूं, लेकिन आज की डेट में जब वर्ल्ड में मोदी जी की बात होती है तो इंडिया की भी बात होती है, वो बीजेपी की बात नहीं होती है, एज अ PM बात होती है। और जब PM की बात होती है तो देश का गर्व बढ़ता है। तो राहुल गांधी का वहां पे जाके कहना और ट्विटर पे कांग्रेस IT सेल का चलाना कि वो सड़कें अच्छी हैं, वहां पे बाइक चला रहे हैं, वो किसानी कर रहे हैं, वो पानीपत में जाके किसानों के साथ हल जोत रहे हैं, इसलिए उन्हें PM बनना चाहिए। तो ऐसे आज यूक्रेन का PM भी एक जोकर था। आज की डेट में यूक्रेन का क्या हाल है वो पूरी दुनिया देख रही है। मैं बिल्कुल, यू विल गेट अ चांस, अरोड़ा जी विल फर्स्ट गेट चांस एंड देन मैं आपको पहले कुछ क्लैरिफाई करना, मैं इनको दे दूं 1 मिनट के बाद। आपने डिबेट शुरू करी, भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ो शब्द उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे किसी भी यहाँ नेता जो खड़े, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे पब्लिक के लोग, किसी ने मोदी जी का विरोध नहीं करा। पर आप, मैं ऑटो वाला का विरोध नहीं कर रहा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप खड़े नहीं होंगे यहाँ पे। मैं उस देखिए, मैं आपको, मैं 1 मिनट, यहाँ पे श्रेय लेने का कोई डिबेट पे काम नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आने से यहाँ पे बड़े नेता बन जाएंगे तो आप बड़े गलत फहमी में आ गए। कहाँ से आना हुआ आपका? जी सर। जी सर, अंदर आइए, मेरे पास आ जाइए। कहाँ से आना हुआ? किराड़ी दिल्ली से। किराड़ी दिल्ली से। क्या काम करते हैं सर? मैं पॉलिटिक्स में हूँ। कब से है पॉलिटिक्स में? मैं जन्मजात कांग्रेस में। तो ये मतलब आपको तो दावत देनी चाहिए थी, तब आना चाहिए था आपको। दावत क्या सर, दावत क्या? वैसे दावत दी आपकी, यही मान लिया हमने अपना। अच्छा चलिए, मैं आप बहुत सीधे सरल आदमी है, मुझे देख के लग रहा है, अच्छा लगा। कोई बात नहीं, आ गए तो अच्छा किया। और मन लगा के बैठिए और धीरे धीरे चुनाव लड़ना है ना। कहाँ से लड़ना चाहते हैं? लड़ना कहाँ चाहते हैं? किराड़ी से ही लड़ेंगे। किराड़ी से ही लड़ेंगे। टिकट मिल जाएगा? देखो पार्टी का हाईकमान का जो फैसला। लगता क्या है? मिल जाना चाहिए, हमने संघर्ष। जब सारा कुल मिला के खेल टिकट पे ही रुकना है तो हम उसी पे बात कर लें। सारा खेल जब टिकट पर है और टिकट चुनाव पे और कलफदार कुर्ते पे, जब सारा खेल देश की राजनीति कलफदार कुर्ते पे टिकी है तो काहे पे हम चंद्रयान और देश पे महान कैसे बनाएं, गांधी जी, सुभाष, काहे हम बात करें? हम तो कलफदार कुर्ते बात करें। कहाँ गए किराड़ी वाले भैया? करारी आ जाओ आगे। हम तो कुर्ते में ही बात करें। भाई कुछ नहीं, आप बहुत बड़े आदमी, भले आदमी जी। देखिए, आपने कहा कि ऑटो वालों को नहीं बोलना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं बोला। साइकिल वाला भी बोल सकता है, लोकतंत्र है। पर बदतमीजी और भक्ति का बदतमीजी नहीं करेगा। हमने किसी ने भी मोदी की बुराई नहीं करी, वो वैसी चाबी की तरह चल के भी कहता हूँ, थोड़ा हल्के बोला करो, हल्के बोला करो। करने वाले भैया बैठो पीछे। हाँ, मैं कहा प्रधानमंत्री का विरोध करा रहे, हमें बोलना पड़ा। भाई प्रधानमंत्री सबका भारत का है और श्रेय सबको जाना चाहिए, पर ये उछल के जो है ना, इस बदतमीजी का विरोध करेंगे। उछला ना करो। सुना एक बात, वरना तुमको ऐसा जाल पे उछालूंगा कि उछलते ही रहोगे। विकास की बात किया इन्होंने, विकास की। आज हिंदुस्तान को मैं विकास बताना चाहता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा काम हिंदुस्तान में किया है। ये कहते हैं कांग्रेस की सरकार लाओ, ये कांग्रेस की जब सरकार थी, कभी करोड़ प्लेस में बम, कभी चंडीगढ़ में बम, कभी महाराष्ट्र में बम, कभी बॉर्डर में बम, जहां देखो बम पड़ते थे। बसों में जाओ तो बम, पार्क में जाओ तो बम, ये बम फोड़ने वाले लोग आ जाएंगे तो हिंदुस्तान की जनता का क्या होगा? अरे रुको, यहाँ पे बम बम हो रहा है, तुम यहाँ पे बम की बात। हाँ जी सर, ये बताइए, ये जो कह रहे हैं बम, हाथरस वाले कांडे में भाजपा सरकार में क्या दंगा नहीं हुए? ये तुम पुलवामा में 44 शहीद हुए, बताइए। दंगा नहीं था क्या? दंगा नहीं था क्या? वो दंगा नहीं था, दंगा नहीं था वो, बताइए। और सुनो, दूसरी बात सुनिए, और ये कांग्रेस सरकार में 375 का सिलेंडर मिलता था, आज वो 1200 का सिलेंडर मिल रहा है। बताइए, जो हम कांग्रेस शासन में जो महंगे सस्ते
महंगाई बढ़ा दी। महंगाई कहाँ के रहने वाले हो? यूपी में कहाँ के रहने वाले हो? सर जीरा 58 हो गया, जीरा 58 हो गया। हाँ और सुनिए 150 टमाटर हो गए, अदरक 40-85 हो गया। बताइए कैसी बात करते हो सर? बात सही। क्यों नहीं अरे रुकिए, महंगाई भैया सुनो मेरी बात सुनो। सालन मैं भगा दूंगा आपको। आप रिटायर हो गए होंगे लेकिन आपकी उम्र जो हरकतें 16 साल के बच्चे से भी कम को रखिए। सुनो इधर देखो, दाढ़ी वाले बाबा इधर देखो। ये बात सच है कि महंगाई है। ये सच है कि महंगाई है। मैं मानता हूं महंगाई है, लेकिन एक बात, नियम सब पे बराबर से लगेंगे। जी बात हो रही है श्रेय की। भाई देखिए, डिस्टर्बेंस करके भाग जाइए। जी देखिए, बात श्रेय की हो रही है ना, तो सबसे पहले क्या है भाई आप क्या कर रहे हैं? आप बात श्रेय की है तो भाई आप क्या कर रहे हैं? आगे देखिए ना भाई, सब शांति रखेंगे तो आपकी बात भी सुन पाएंगे, आप भी हमें सुन पाएंगे। बात श्रेय की है तो सबसे पहला श्रेय मेरे इसरो के साइंटिस्ट को है। सबसे बड़ा श्रेय 140 करोड़ जनता के भावों का है जो प्रार्थनाएं कर रहे थे। मंदिर से लेके मस्जिद तक प्रार्थनाएं हो रही थी, और उस नेतृत्व का है जब ब्रिक्स सम्मेलन में जमीन पर तिरंगा था तो सबसे पहले चूम के अपने हाथ में रखा और जेब में रखा कि भारत की आन बान शान विदेश में भी कैसे रखनी है, साउथ अफ्रीका में। एक बात अच्छी नहीं लगी इस डिबेट में। इन्होंने कहा, बहन जी ने बोला नेहरू जी ने एक ईंट लगाई, नहीं संकल्प लिया। आज मैं कोई संकल्प लेता हूं और मान लो ऋषभ तिवारी संकल्प को पूरा करते सामाजिक कार्य